अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं फरियाद टीवी उर्दू और आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बारे में। उन्होंने मक्का से मदीना कब हिजरत किए और पैगंबर मोहम्मद को नबी कब बनाया गया, तो आइए सुनते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही हीरा नाम के पहाड़ी की गुफा गारे हिरा में अल्लाह की इबादत करने जाते थे और एक दिन अल्लाह बहुत खुश होके मोहम्मद को 610 ईस्वी में नबी बना दिया और अल्लाह ने मोहम्मद से कहा, पूरे मक्का में, पूरी दुनिया में अपने नबूवत का ऐलान कर दो। फिर नबी घबराने लगे। फिर अल्लाह ने कहा कि मैं हुक्म देता हूँ कि आप नबूवत का ऐलान करिए। फिर नबी मक्का आए और सारे मक्का वाले को खाने काबा के पास इकट्ठा किया और कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया है। तो कुछ मक्का के लोग हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो कुछ उनके खिलाफ का अंत इतना बढ़ गया था कि पैगंबर मोहम्मद से दुश्मनी करने लगे थे। एक बार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गांव में गए जो कि दो पहाड़ियों के बीच में है। वो बहुत बड़ा गांव था। जब वहां अपने नबूवत के बारे में बताया तो उन लोगों ने मोहम्मद को इतना मारा कि दोनों जूते खून से भर गए। फिर पैगंबर मोहम्मद एक पहाड़ के पास आके टेक लगाया। उस समय अल्लाह जल्ले जलालहू बहुत जलाल में आ गए और उन्होंने फरिश्ते को भेजा, पहाड़ के फरिश्ते को भेजा, जिब्रील अलैहिस्सलाम को, आग के फरिश्ते को भेजा, बारिश के फरिश्ते को भेजा। पहाड़ के फरिश्ते ने आगे कहा, मोहम्मद आप कहो तो मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूं और उस गांव वाले को मिटा दूं। मोहम्मद ने कहा नहीं। फिर आग के फरिश्ते आए। उन्होंने कहा, मोहम्मद आप हुक्म दीजिए, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मैं आग बरसाऊं और सभी को मैं जला के राख कर दूं। मोहम्मद ने कहा नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो कि अपने दर्द का बदला लूं, मैं उनमें से हूँ माफ करने वालों में से। अल्लाह ने मुझे इंसानियत फैलाने के लिए भेजा है, मोहब्बत फैलाने के लिए भेजा है, बदला लेने के लिए नहीं भेजा है। मैं दुआ करूंगा, मैं अल्लाह से फरियाद करूंगा कि ये लोग ईमान ना लाए, ये लोग इंसानियत के रास्ते पे ना चले, लेकिन इनकी औलाद में से इंसानियत के रास्ते पे चलने वाला निकले। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। देखो मोहम्मद की शहनशक्ति, देखो मोहम्मद कितने बड़े दिल वाले हैं कि जिन लोगों ने इतना मारा कि दोनों जूते खून से भर गए, उन लोगों को माफ कर दिया। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पे तो एक थप्पड़ का बदला ले लिया जाता है। बदला नहीं लेना चाहिए। हम जिस काम के लिए निकले हैं, हम जिस काम को फैलाना चाहते हैं, हम जिसके लिए हम बोलते हैं कि दुनिया इंसानियत के रास्ते पे चले, आज भी बहुत सारी हैवानियत फैली हुई है। जहाँ एक बेटी महफूज नहीं है, जहाँ कोई गरीब महफूज नहीं है, तो इन सभी को महफूज करने के लिए हमें इंसानियत फैलाना पड़ेगा। दुनिया से इंसानियत नाम की चीज खत्म हो चुकी है। इसीलिए इंसानियत फैलाने के लिए बदले की आड़ नहीं लेते, माफी का आड़ लेते, दुआ का आड़ लेते। देखो मोहम्मद का, उन्होंने कितनी सहनशक्ति दिल होके कितने अच्छे से इंसानियत फैलाया। फिर एक दिन पूरे मक्का वालों ने प्लानिंग की कि मोहम्मद को शहीद कर दो, मोहम्मद को कत्ल कर दो। ये पैगाम अल्लाह ने फिर मोहम्मद को पहुंचाया कि आप हिजरत कर जाए, कि आप मक्का से मदीना हिजरत कर जाए। मक्का वाले आपके जान के दुश्मन बन चुके हैं और मोहम्मद के पास मक्का वालों को कुछ अमानत था, इसलिए मोहम्मद अपने साथ हजरत अली को नहीं ले जा सके। हजरत अली को अपने बिस्तरे पे लेटा दिया, मट्टी पे सूरह यासीन पढ़ के फूंक मारा और वो गेट के जरिए से निकल गए। सूरह यासीन में इतनी ताकत है, एक इंसान की हिफाजत करते हैं। फिर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना के लिए रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में कुछ दुश्मन मिल गए और उनसे बचने के लिए अल्लाह ने कहा कि जो सामने आपको एक गड्ढा दिख रहा है उसमें छिप जाओ। गड्ढा बहुत गहरा था और पैगंबर मोहम्मद उनके कुछ साथी उस गड्ढे में छिप गए।
اور کبوتر نے انڈا دے دیا اور مکرا نے جال بچھا دیا، جس سے دشمنوں کو لگا کہ یہ تو بہت پرانا گڈھا ہے، یہاں پہ تو کبوتر نے انڈا دے رکھا ہے، تو اس کے اندر تو نہیں گئے ہوں گے، اگر اس کے اندر جاتے تو یہ ٹوٹ جاتا۔ جب سے ہی کبوتر کو بہت اچھا مانا جاتا ہے، کیونکہ اس نے محمد کی جان بچائی تھی۔ محمد کی جان بچانے کے لیے انہوں نے ترنت انڈا دیا تھا اور مکری نے جال بچھایا تھا۔ اسی لیے زیادہ تر مسجد میں دیکھو گے، مدرسے میں دیکھو گے، کبوتر پالے جاتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے مسجد میں دیکھو گے بہت سارے کبوتر کو پالتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں سبھی ان کے لیے دانہ لے جاتے ہیں، کیونکہ اس نے محمد کی جان بچائی تھی۔ پھر پیغمبر محمد کچھ دیر بعد اس گڈھے سے نکلے اور مدینہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ جانے کے بعد ان کو مکہ کی بہت یاد آتی تھی، اور وہ مدینہ جاتے سمے بھی مڑ مڑ کے مکہ کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ ان کا دیش تھا۔ دوستو، اپنے دیش کے اوپر اپنی جان تک نچھاور کر دینی چاہیے۔ اسی لیے محمد بھی اپنے دیش کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے۔ ان کا جانے کا من نہیں تھا، لیکن ایک مجبوری تھی کہ ان کو جانا پڑا۔ پھر مدینہ جانے کے بعد مسجد نبی بنایا وہاں۔ پھر وہاں کے لوگ کہنے لگے، محمد ہمیں تو حج کرنا تھا، لیکن کعبہ تو مکے میں ہے۔ تو محمد نے کہا، مسجد نبی میں آ جاؤ، تم گھر سے وضو کر کے مسجد نبی میں آ جاؤ۔ سال میں ایک بار حج ہوتا ہے، لیکن یہاں ڈیلی تمہارا حج ہوگا۔ اور آج کے ٹائم پہ بھی جتنے بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو وہ مکہ سے واپس نہیں آ سکتے، مدینہ بھی جانا پڑتا ہے نبی کی زیارت کرنے۔ اگر مدینہ نہیں گئے تو حج قبول نہیں ہوتی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔